Good morning, dear students. Today we will do there is and there are on page number 37. आज हम पेज नंबर 37 पर there is और there are का यूज करना सीखेंगे. Fill in the blanks. आपको यहाँ पर जो ब्लैंक स्पेस दी हुई है इसको फिल करना है. एंड कंप्लीट दीज सेंटेंसेस, और इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है. इस ब्लैंक स्पेस में क्या फिल करना है? देयर इज या फिर देयर आर, दोनों में से किसी एक को यहाँ पर फिल करना है. लेकिन इसे फिल करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, अब हम उन्हें पढ़ेंगे. देयर इज या फिर देयर आर का यूज कब होता है? जब हमें बताना हो कि कोई भी चीज कहाँ पर है, या फिर जैसे यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखें, यहाँ लिखा हुआ है एन एप्पल इन द बास्केट. यहाँ लिखा हुआ है कि बास्केट में एक एप्पल है. अगर हमें बताना है कि बास्केट में एक एप्पल है तो हम क्या बोलेंगे? देयर इज एन एप्पल इन द बास्केट. ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एन एप्पल. एन एप्पल मीन्स एक एप्पल. एक एप्पल है मीन्स क्या लगेगा यहाँ पर? देयर इज का यूज होगा. तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? देयर इज. इज इसलिए लगाया क्योंकि इज किसके साथ आता है? सिंगुलर फॉर्म के साथ आता है. यहाँ पर एक एप्पल है इसलिए देयर इज. तो देयर इज एन एप्पल इन द बास्केट. बास्केट में एक एप्पल है. सेकेंड इज मेनी आंट्स इन द शुगर पॉट. शुगर पॉट मीन्स, शुगर मीन्स होता है शक्कर, एंड पॉट मीन्स ऐसा कोई भी बर्तन या कोई भी चीज जिसके अंदर शुगर रखी है. तो मेनी आंट्स बहुत सारे, आंट्स बहुत सारी चींटियां, बहुत सारी चींटियां शुगर पॉट के अंदर हैं. तो जब इसे इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? देयर आर. देयर आर क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चींटियां हैं. जब बहुत सारे होते हैं, प्लूरल होता है, तो देयर आर का यूज होता है. तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयर आर मेनी आंट्स इन द शुगर पॉट. ठीक है, अब ये जो दो क्वेश्चंस और बचे हैं, थर्ड और फोर्थ, ये आपको खुद से करने हैं और इसे आपको कॉपी में भी लिखना है. थर्ड, वन ग्रीन बनाना इन दिस बंच. बंच मीन्स वो जो गुच्छा, बनाना का जो गुच्छा होता है उसमें एक ग्रीन बनाना है, एक ही बनाना है. तो यहाँ पर क्या आएगा? देयर इज या फिर देयर आर, वह आपको लिखना है. फोर्थ, मेनी क्लाउन्स इन दिस सर्कस. क्लाउन्स मीन्स जोकर. तो सर्कस में बहुत सारे जोकर हैं. इस जगह पर क्या आएगा वह आपको करना है. और नेक्स्ट टॉपिक इज आंसरिंग क्वेश्चंस. लुक एट द पिक्चर्स. आपको इन पिक्चर्स को देखना है. एंड आंसर द क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चंस के आपको आंसर लिखना है. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट्स द टाइम. को बताना है कि ये जो वॉच बनी हुई है इस वॉच में क्या टाइम हुआ है. तो हमें दिख रहा है कि वॉच में 3 बज रहे हैं. तो जब 3 बजते हैं तो हम इसे क्या बोलते हैं? 3 o'clock. इट इज 3 o'clock. नेक्स्ट, व्हाट्स ग्रैंडपा डूइंग. ग्रैंडपा मीन्स दादाजी. तो दादाजी क्या कर रहे हैं? व्हाट मीन्स क्या, डू मीन्स करना. दादाजी क्या कर रहे हैं, ये हमें इस पिक्चर के अंदर देखना होगा. We can see that they are reading books. हमें इस पिक्चर में दिख रहा है कि यह बुक पढ़ रहे हैं. तो बुक पढ़ने को क्या बोलते हैं? रीडिंग बुक. तो हमने आंसर क्या लिखा? ग्रैंडपा इज रीडिंग बुक. ग्रैंडपा
बुक पढ़ रहे हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट्स द प्रॉब्लम। इस पिक्चर में क्या प्रॉब्लम है? तो हमारा आंसर क्या होगा, उसके लिए हमें पहले पिक्चर को देखना होगा। इस पिक्चर में साइकिल के पीछे वाले टायर में हवा नहीं है, ये पंचर हो चुका है। तो हम क्या लिखेंगे आंसर, द टायर इज पंचर्ड, टायर पंचर है। आपको इसे कॉपी में नहीं लिखना है, केवल बुक के अंदर ही फिल करें। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लर्न न्यू वर्ड्स। लर्न मीन्स सीखना, न्यू नए, वर्ड्स नए वर्ड्स सीखना। रीड दीज वर्ड्स। यहाँ बॉक्स में 2 वर्ड्स लिखे हुए हैं, आपको इन वर्ड्स को पढ़ना है। फर्स्ट वर्ड इज SEAC, सेकेंड इज SEEC। दोनों ही सेम है, दोनों सुनने में सेम लग रहे हैं, सी। बोथ वर्ड्स साउंड द सेम, दोनों वर्ड्स का साउंड एक जैसा है। बट हैव डिफरेंट स्पेलिंग, लेकिन दोनों ही वर्ड्स की स्पेलिंग अलग अलग हैं। दे ऑल्सो हैव डिफरेंट मीनिंग्स, और इन दोनों वर्ड्स के मीनिंग भी अलग अलग हैं। ऐसे कई वर्ड्स होते हैं जो सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनकी स्पेलिंग अलग होती है, उनका मीनिंग अलग होता है। एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, आई सी अ बिग शिप sailing in the sea। सी मीन्स होता है SEA, इस सी का मीनिंग होता है समुद्र, और SEEC, सी मीन्स देखना। एक होता है समुद्र, एक होता है देखना। तो इस एग्जाम्पल में दोनों ही सी का यूज किया गया है। आई सी अ बिग शिप sailing in the sea। आई सी मीन्स मैंने देखा, बिग शिप, शिप मीन्स जहाज, मैंने एक जहाज, बड़ा सा जहाज। सेलिंग, सेल मीन्स होता है पानी के अंदर यात्रा करना या फिर घूमना। तो मैंने एक बड़ा सा जहाज पानी में जाते हुए देखा, इन द सी, सी मीन्स समुद्र। मैंने एक बड़ा सा शिप समुद्र में जाते हुए देखा। Fill in the blanks correctly with the words given in the brackets। आपको इन fill in the blanks को सही वर्ड या ब्रैकेट के अंदर 2 वर्ड्स लिखे हुए हैं, दोनों में से कौन सा वाला वर्ड किस जगह पर आएगा वो आपको सही जगह देखकर फिल करना है। एक क्वेश्चन में 2 जगह ब्लैंक स्पेस है, मीन्स दोनों ही वर्ड को फिल करना है, लेकिन सही जगह पर करना है। फर्स्ट इज ओनली चिल्ड्रन नो हाउ टू सॉल्व दिस। यहाँ पर ब्रैकेट में दिया हुआ है SUM सम और SOME सम। SUM सम मीन्स होता है जोड़, SOME सम, इस सम का मीनिंग होता है कुछ। तो ओनली चिल्ड्रन, अब ओनली चिल्ड्रन के साथ में यह वाला सम मैच नहीं होगा, क्योंकि इसका मीनिंग क्या होता है जोड़ना, चिल्ड्रन के साथ में यहाँ पर मैच नहीं होगा। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि यह वाला जो सम है SOME, यह सम कहाँ आएगा, इस ओनली के बाद। तो ओनली सम चिल्ड्रन, ओनली में सिर्फ कुछ बच्चे, नो जानना, तो सिर्फ कुछ बच्चे जानते हैं हाउ टू सॉल्व दिस, कि कैसे इसे सॉल्व किया जाता है। किसे सॉल्व किया जाता है, सम को। इस जो हमारा एडिशन, जिसे हम एडिशन कहते हैं, उसे किस तरह से सॉल्व किया जाता है, ये सिर्फ केवल सम चिल्ड्रन, कुछ बच्चे ही जानते हैं। सेकेंड, लुक रेड एप्पल्स ऑन द ट्री।
लुक मीन्स देखो। अब FOUR मीन्स फोर, चार, और FOR फोर मीन्स लिए। तो लुक देखो, अब किसके लिए देखना है? तो किसी चीज को अगर देखने के लिए कहते हैं या किसी चीज के लिए कहते हैं तो क्या आता है? फॉर आता है। लुक फॉर, FOR फॉर, लुक फॉर एप्पल्स। लुक फॉर रेड एप्पल्स ऑन द ट्री। ट्री पर 4 रेड एप्पल्स हैं, उन्हें देखो। थर्ड इज द मदर डज नॉट लेट हर प्ले इन द। SON सन मीन्स बेटा, SUN सन मीन्स सूर्य। द मदर डज नॉट लेट हर, माँ उसका कौन? बेटा या सूर्य? उसका बेटा, उसका सन। तो उसके सन को, उसके बेटे को प्ले इन द सन मीन्स सूर्य, सूर्य या फिर धूप में नहीं खेलने देगी, अलाउ नहीं करेगी। यहाँ पर सन मीन्स सूर्य और यहाँ पर बेटा। द मदर डज नॉट लेट हर सन, माँ उसके बेटे को अलाउ नहीं करेगी प्ले इन द सन, धूप में खेलने के लिए। फोर्थ, आई विथ माई हैंड। RIGHT राइट और WRITE राइट। राइट मीन्स लिखना और यह वाला राइट लेफ्ट राइट वाला मीन्स दाया और यह राइट लिखना। आई, अब यहाँ पर कौन सा राइट आएगा? WRITE ये वाला राइट आएगा। आई राइट में लिखती हूँ, राइट में लिखती हूँ विथ माई हैंड। कौन से हैंड से? राइट हैंड से। आई राइट विथ माई राइट हैंड, मैं अपने राइट हैंड से लिखती हूँ। यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चन इन योर कॉपी। आपको ये क्वेश्चंस आपकी कॉपी के अंदर लिखने हैं। नेक्स्ट इज पंचुएट। रीराइट these sentences using full stop and capital letters। आपको इन दोनों सेंटेंस के अंदर फुल स्टॉप का यूज करना है और कैपिटल लेटर्स का यूज करना है। कहाँ पर फुल स्टॉप आएगा, कहाँ पर कैपिटल लेटर आएगा, वह आपको इन दोनों सेंटेंस में देखना है। फर्स्ट सेंटेंस इज There are no biscuits in the jar। जार में बिस्किट्स नहीं हैं। तो सेंटेंस का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल आता है। यहाँ पर T स्मॉल है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? T कैपिटल आएगा। ठीक है, आपको इसका T कैपिटल लिखना है और सेंटेंस जब एंड होता है तो उसके एंड में क्या आता है? फुल स्टॉप आता है। तो हमें इस T को कैपिटल करना है। ये स्पेलिंग पूरी ही हमें लिखनी होगी। THERE। There are no biscuits in the jar। Second is Amit and Raj are friends। अमित और राज दोनों फ्रेंड्स हैं। पहली चीज तो इसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं है और दूसरी कि अमित और राज दोनों ही नाउन है, किसी का नाम है, स्पेशल नेम है। तो जब भी कोई स्पेशल नेम होता है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल आता है। तो अमित में हमें ए कैपिटल लिखना है। क्या हो जाएगा ये? अमित। एंड फिर राज का आर कैपिटल लिखना होगा। अमित एंड राज आर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स के बाद में जब भी कोई सेंटेंस खत्म होता है तो हम क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप। आपको इस क्वेश्चन को कॉपी में नहीं लिखना है, केवल बुक में ही करना है। नेक्स्ट इज राइट, लिखना। मोहित मीट्स अ न्यू बॉय इन द पार्क। यह मोहित
पार्क में एक नए लड़के से मिलता है। हिज नेम इज नितिन, इसका नाम नितिन है। राइट द क्वेश्चंस मोहित आस्क नितिन, द आंसर्स आर गिवन। यहाँ पर नीचे हर एक क्वेश्चन के अंदर मतलब जितने भी पॉइंट्स बता रखे हैं 1 2 3 सभी के अंदर आंसर दिया हुआ है। अब हमें उस आंसर का क्या क्वेश्चन होगा वह हमें ढूंढना है और बनाना है। व्हाट से ये क्वेश्चन स्टार्ट होगा। माय नेम इज नितिन, नितिन ने कहा है कि मेरा नाम नितिन है। तो नितिन ऐसा कब कहेगा जब मोहित उससे उसका नाम पूछेगा। तो हम किसी से भी उसका नाम कैसे पूछते हैं, व्हाट इज योर नेम, हम ऐसा ही पूछते हैं। तो मोहित ने भी यही पूछा, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तब नितिन ने रिप्लाई किया, माय नेम इज नितिन, मेरा नाम नितिन है। सेकेंड, यस आई लाइक इट, यस ये मुझे पसंद है। नितिन ने कहा, ये वो साइकिल के बारे में बात करते हैं कि यस मुझे ये पसंद है। तो इसके लिए क्वेश्चन क्या बनेगा, मोहित ने पूछा होगा कि क्या तुम्हें ये पसंद है, तभी नितिन ने बोला कि हाँ मुझे ये पसंद है। तो मोहित ने पूछा था क्या तुम्हें ये पसंद है, तो उसके लिए क्वेश्चन बनेगा, डू यू लाइक इट, क्या तुम्हें यह पसंद है। आंसर इज यस आई लाइक इट। थर्ड, माई अंकल बॉट इट फॉर मी, नितिन ने कहा कि मेरे अंकल ने यह मेरे लिए खरीदी है। तो उसके लिए क्वेश्चन क्या हो सकता है, मोहित ने पूछा होगा कि तुम्हारे लिए यह किसने खरीदी, तभी नितिन ने बोला कि यह मेरे अंकल ने मेरे लिए खरीदी है। तो तुम्हारे लिए यह किसने खरीदी, उसके लिए क्वेश्चन क्या बनेगा, हु बॉट इट फॉर यू, तुम्हारे लिए यह किसने खरीदी। फोर्थ, आई लिव नियर द पार्क, मैं पार्क के पास रहता हूँ। नियर मीन्स पास, मैं पार्क के पास रहता हूँ। नितिन ने रिप्लाई किया है मैं पार्क के पास रहता हूँ। तो इसके लिए मोहित ने क्वेश्चन पूछा होगा कि तुम कहाँ रहते हो, तभी नितिन ने ऐसा रिप्लाई किया। तो वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। फिफ्थ, यस आई हैव अ डॉग, हाँ मेरे पास एक डॉग है। हिज नेम इज रूमी, उसका नाम रूमी है। यह बात कौन बोलता है, नितिन बोलता है कि हाँ मेरे पास एक डॉग है और उसका नाम रूमी है। तो इसके लिए मोहित ने पूछा होगा कि क्या तुम्हारे पास डॉग है, और है तो उसका नेम क्या है। उसके लिए हमने लिखा है डू यू हैव डॉग, क्या तुम्हारे पास डॉग है। व्हाट इज हिज नेम, उसका नाम क्या है। सिक्स्थ, आई गो टू स्कूल ऑन माई बाइसिकल, मैं स्कूल अपनी साइकिल से जाता हूँ, यह नितिन कहता है। तो इसके लिए मोहित ने पूछा होगा कि तुम स्कूल कैसे जाते हो। हाउ मीन्स कैसे, तुम स्कूल कैसे जाते हो। तो हाउ डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कैसे जाते हो। यह वाला पोर्शन आपको पूरा कॉपी के अंदर लिखना है। You have to write these in your copy in neat and clean writing.